अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पूरी दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी मजदूरी हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी तिजारत हो, हर कोई आदमी अगर उसमें रेगुलर कोई काम करता है तो कम से कम 20 साल में वो इतना कर लेता है कि अपना खुद का एक घर बना लेता है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेता है, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर लेता है। पर पावरलूम मजदूरी का जो मजदूर तबका है वही एक ऐसा तबका है जिसमें एक मजदूर 30-40 साल ही क्यों न चला लेवे, वो कुछ भी नहीं जमा पाता है। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे रह जाता है एक कभी ना चुका पाने वाला कर्ज। जी हाँ, मालेगांव का मजदूर का आज ये हाल है कि वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितने भी लूम बढ़ा लेवे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लेवे, एक घर गृहस्थी वाला मजदूर अपने लिए एक घर तक नहीं बना पाता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। आप पूरे मालेगांव में जा कर के किसी भी मज़दूर से पूछ ले कि आप कितने सालों से चला रहे हो और आपने पावरलूम मजदूरी में रह कर के क्या जुटाया है, क्या बनाया है, वो आपको यही जवाब देगा कि मैं आज तक कुछ भी नहीं बना पाया हूँ। और जब आप उससे पूछोगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए हो, क्या आप रेगुलर चलाते नहीं हो, वो जवाब देगा मैं रेगुलर चलाता हूँ। एक पावरलूम मजदूर 12 घंटा रेगुलर चलाता है, हफ्ते के 6 दिन पूरा चलाता है। कई मजदूर तो ऐसे हैं कि जो जुमा के दिन भी आराम नहीं करते हैं, जुमा भी चलाते हैं। और उसके बाद हाल ये होता है कि वो मजदूर अपने लिए एक खुद का घर नहीं ले सकता है, एक प्लाट नहीं खरीद सकता है, या कोई अपना बिजनेस वगैरह नहीं चालू कर पाता है। बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि एक घर में 2-2, 3-3 पगार आने के बाद भी वो लोग अपने लिए इतना नहीं कर सकते हैं कि खुद का एक कारखाना वगैरह चालू कर लें या कोई दुकान वगैरह चालू कर लें। उसके अलावा आप किसी भी दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ और वहाँ के किसी भी फील्ड के मजदूर को ले लो, आप एक मिस्त्री को ले लो और उस मिस्त्री से पूछो कि आप इसमें कितने साल से हो। अगर वो 10 साल भी मिस्त्री का काम करता है तो वो उसमें इतना जमा लेता है कि अपना एक खुद का घर बना लेता है। कई मिस्त्री तो मुझे ऐसे मिले हैं जो कि 2-2, 3-3 घर बना करके उन्होंने 2-2, 3-3 औरतें तक कर ली है। और एक हमारे मजदूर का ये हाल है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। आप किसी प्लम्बर को ले लो, उसने प्लम्बर में रह करके अपना काफ़ी कुछ बना लिया है। किसी दूध वाले को ले लो, उसने बना लिया है। किसी गौंडी को ले लो, उसने बना लिया है। यहाँ तक कि आज हमारे मालेगांव शहर के चमार लोग, भंगी लोग, उन लोगों ने भी बना लिया। यहाँ तक कि हमारे शहर के भिखारी लोगों ने भी अपने लिए पक्के पक्के घर बना लिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर तबका ये है कि बेचारा कुछ नहीं बना पाता है। और इसकी बुनियादी वजह जो है सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि महंगाई के हिसाब से उसको मज़दूरी बढ़ा करके नहीं दी जा रही है और इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। मैंने ये आवाज़ बुलंद की है। मैं कारखाने जा कर के मज़दूरों को इकट्ठा करके उनको उनके हालात बताता हूँ, उन्हें आईना दिखाता हूँ और उन्हें ये कहता हूँ कि आप मज़दूरी के ताल्लुक़ से एक हो जाओ, और उनकी आवाज़ को बुलंद करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। इस सिलसिले में कई हजरात ने मुझे धमकियाँ भी दी है, पर मैंने उसे नज़रअंदाज किया है। कई मज़दूर यूनियन के लोग मुझसे मिलने आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तब मैं उनसे कहता हूं कि आपकी क्या पॉलिसी है, क्या है, तो वो बोलते हैं अब हम ये करेंगे वो करेंगे। यानी पिछले कई साल से मज़दूर यूनियन भी इस ताल्लुक़ से काम कर रही है, पर क्या कर रही है वो उसका कोई सही जवाब भी नहीं दे पाते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि आपने क्या किया है क्या नहीं, तो वो कहते हैं कि मज़दूर हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमारे शहर के मज़दूर हजरात से कहूँगा कि आप पहले एक हो जाइए, यूनियन वगैरह से जुड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए।
आज आप अगर किसी सिलसिले में आपका पुलिस स्टेशन जाना हुआ और आप से पुलिस अगर पूछे कि आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं एक मज़दूर हूँ, तो वो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे कि मैं मज़दूर यूनियन से जुड़ा हूँ, तो उस पुलिस वाले के दिल में आपके लिए इज्जत या आपसे एक डर पैदा हो जाएगा कि अगर मैंने इसके साथ कोई गलत सलूक किया तो यूनियन मेरा कुछ उखाड़ सकती है या यूनियन वाले आवाज़ उठाएंगे। इसलिए आज हर मज़दूर को चाहिए कि यूनियन से जुड़ें। मालेगांव में ऐसी कई यूनियन हैं जो इस ताल्लुक़ से काम कर रही हैं। आप लोगों को यूनियन से जुड़ना होगा, आप लोगों को एक होना होगा और मज़दूरी के ताल्लुक़ से आवाज़ उठानी होगी। बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। मैंने देखा है कि मज़दूर हजरात को अगर कम पड़ता है तो वो लूम बढ़वा लेते हैं या फिर डबल टिबल ड्यूटी करने लगते हैं या जुमा चलाने लगते हैं। इस तरह से अपने आप को घिसने से आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही होगा, खा पी कर बराबर होगा, आपका कर्ज तक अदा नहीं हो पाएगा। आपको ज़रूरी है कि आप किसी यूनियन वगैरह से जुड़ें, आप एक हों, मज़दूरी बढ़ाने के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाएं। आज के टाइम में मैं समझता हूं कि कम से कम 2 रुपया मीटर मज़दूरी होना चाहिए थी। इतनी मज़दूरी होना चाहिए कि एक मज़दूर का एक दिन में कम से कम 1000 रुपये का काम हो, क्योंकि उसने अपनी मेहनत को इस हद तक बढ़ा लिया है। इतनी मज़दूरी होना चाहिए थी कि एक मज़दूर कम से कम 10 साल में अपने लिए एक घर वगैरह प्लाट वगैरह ले सके। इतनी मज़दूरी होना चाहिए थी कि एक मज़दूर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जमा लेवे। इतनी मज़दूरी होना चाहिए कि एक मज़दूर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर कुछ बना पाए। आज हाल ये है कि मज़दूरी इतनी कम दी जा रही है कि मज़दूर कितनी भी मेहनत कर ले उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं सेठ हजरात से गुजारिश करूंगा कि मज़दूरी बढ़ाएं और मज़दूर हजरात से गुजारिश करूंगा कि एक होकर के अपनी आवाज़ को उठाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।